हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा 11 जनवरी को एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसमें उन्होंने जो कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल 2014 है उसे अमेंड किया है। These rules may be called the Companies Registration Offices and Fees Amendment Rule 2022। और जो इस रूल में चेंजेस किए गए हैं, जो फीस एडिशनल फीस में जो चेंजेस किए गए हैं वो अफेक्टिव होंगे फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में एक टेबल दे रखी है। उस टेबल में ये बता रखा है कि यदि आप ड्यू डेट्स के विद इन अपनी फॉर्म्स को फाइल नहीं करते हैं तो जो एडिशनल फ़ीस लगने वाली है या जो हायर एडिशनल फ़ीस लगने वाली है वो किन किन केसेस में लगने वाली है और कितने टाइम्स लगने वाली है। तो हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो फ़ीस है ये किन फॉर्म्स पे एप्लीकेबल है और किस फॉर्म्स पे जो हायर एडिशनल फ़ीस लगने वाली है वो किस फॉर्म पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग टेबल ऑफ एडिशनल फ़ी and higher additional fee in certain cases shall be applicable for delay in filing of forms other than for increase in normal share capital or forms under section 92/137 of the act or forms for filing charges। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इन सर्टेन केसेस, मतलब जो हायर एडिशनल फ़ी लगने वाली है वो कुछ केसेस में ही लगने वाली है। तो हम ये देखते हैं कि जो हायर एडिशनल फ़ीस है वो किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्कुलर, तो द हायर एडिशनल फी शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो हमारा जो SH7 फॉर्म है जो कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का है उस पर हायर एडिशनल फीस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और AOC4 जो कि फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन पे भी हायर एडिशनल फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो हमारा MGT7 फॉर्म है एनुअल रिटर्न, उस पर भी जो हायर एडिशनल फीस है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ केसेस ही बता रखे हैं जिन पे हायर एडिशनल फीस का जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि आप 15 डेज़ डिले करते हैं फॉर्म को फाइल करने में तो जो एडिशनल फ़ीस लगने वाली है वो नॉर्मल फ़ीस की 1 टाइम, और यदि आप 15 डेज़ के बाद तक भी फाइल नहीं करते हैं लेकिन विद इन 30 डेज़ यदि आप फॉर्म को फाइल कर देते हैं तो आपकी नॉर्मल जो फ़ीस होगी उसकी सेकंड टाइम आप एडिशनल फ़ीस को आपको पे करनी होगी। और जो हायर एडिशनल फ़ीस है वो भी सर्टेन केसेस में, तो वो सर्टेन केसेस हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो 3 टाइम्स आपकी जो हायर एडिशनल फ़ीस है वो चार्ज होगी। और यदि आप मोर देन 30 डेज़ आपको लगता है फॉर्म को फाइल करने में, लेकिन विद इन 60 डेज़ यदि आप फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपकी जो एडिशनल फ़ीस होगी वो 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फाइलिंग फ़ीस लगेगी, और हायर एडिशनल फ़ीस 6 टाइम। और यदि आप 60 डेज़ से भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं और 90 डेज़ के विथ इन यदि आप फॉर्म को फाइल कर देते हैं तो आपकी 6 टाइम्स जो है वो एडिशनल फ़ीस होगी और 9 टाइम्स होगी हायर एडिशनल फ़ीस। 90 days, more than 90 days and up to 180 days, then 10 times additional fees and 15 times of normal filing fees हायर एडिशनल फ़ीस होगी। और यदि बियॉन्ड 180 डेज़ यदि आप अपने फॉर्म को फाइल करते हैं तो जो एडिशनल फ़ीस लगने वाली है वो 12 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फाइलिंग फ़ीस और 18 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फाइलिंग फ़ीस जो है वो हायर एडिशनल फ़ीस चार्ज होगी। यहाँ पे MCA ने इस रूल को अमेंड करके जो एडिशनल फ़ीस है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि किन फॉर्म्स पे हायर एडिशनल फ़ीस लगने वाली है, क्योंकि जैसे कि वहाँ पे लिखा था सर्टेन केसेस। तो जो PAS3 फॉर्म है जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और INC 22 है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो इन दोनों केसेस में हायर एडिशनल फ़ीस लगने वाली है। लेकिन इन केसेस में भी कुछ क्राइटेरिया है कि कब हायर एडिशनल फ़ीस चार्ज होगी। ये जो PAS3 और INC 22 जो फॉर्म है इन पे भी हायर एडिशनल फ़ीस तभी चार्ज होगी। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बता रखी है आप उसमें फॉल करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर इज़ अ डिले इन फाइलिंग ऑफ अबव फॉर्म, तो यदि आप इन फॉर्म्स को फाइल करने में डिले करते हैं तब ऑन 2 और मोर ओकेज़न, मतलब यदि आपने फर्स्ट टाइम अपने फॉर्म को फिल करने में डिले कर दिया और सेकेंड टाइम भी आपने फॉर्म को फिल करने में डिले कर दिया विथ इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज़, मतलब 365 डेज़ में अपने आपने 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म फिल किए और उसमें सेकंड टाइम या उससे ज़्यादा टाइम आपने डिले कर दिया फॉर्म को फिल करने में, तो फिर आप पे हायर एडिशनल फ़ीस चार्ज होगी। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो यहाँ पे हायर एडिशनल फ़ीस अ मल्टीपल ऑफ नॉर्मल फ़ीस फॉर सर्टेन केसेस किस फॉर्म के लिए बताया गया है।
तो आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स, 6 टाइम, 9 टाइम्स, 15 और मैक्सिमम 18 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फाइलिंग फ़ीस की हायर एडिशनल फ़ीस अब चार्ज होने वाली है। तो ये जो चेंजेस हैं वो अफेक्टिव होने वाले हैं 1 जुलाई 2022 से। ये बहुत ही बिग अपडेट है सभी के लिए, आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। यदि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।